पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन एक चिंता बैठ गया कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहते थे। ऋषि शिलाद को एक विचार आया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक कैसे प्राप्त करे आए जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही सुंदर और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। ऋषि ने पुत्र का नाम नंदी रखा। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि के घर दो ब्राह्मण आए। नंदी ने दोनों ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ब्राह्मण द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है आए? तो उन्होंने बताया कि नंदी की अल्प आयु है आए। नंदी ने यह सुन लिया आए। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की पूजा से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें भगवान शिव की प्रतिमा पर लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।